क्वेश्चन है IIT जेई 2016 एडवांस का। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड लेट एक्स वाई जेड विद द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली एंड 2s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड if s minus x by 4 is equal to s minus y by 3 is equal to s minus z by 2 and area of in circle of the triangle xyz is 8 pi by 3 then तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए हम लोगों को एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा यहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व हम लोग। तो सबसे पहले इसका मैं एक रफली डायग्राम बनाऊंगा। ये मेरा एक डायग्राम हो गया, दिस इज ट्रायंगल एक्स वाई जेड। इसका अपोजिट ये हो गया स्मॉल एक्स लेंथ, इसका अपोजिट स्मॉल वाई लेंथ और इसका अपोजिट ये स्मॉल जेड हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब मुझे जो है यहाँ पर एक चीज़ गिवन में है कि एस माइनस एक्स बाई 4 एस माइनस वाई बाई 3 और एस माइनस जेड बाई 2 ये गिवन में है। अच्छा, और ये एस तो हमें पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 ये होता है हमारा। तो यहाँ पर इसका यूज़ भी करेंगे हम लोग। फ़िलहाल यहाँ पर ये देखा जाए तो मैं क्या करूँगा कि इसके जो न्यूमरेटर पोर्शन है इसको मैं एक साथ सम कर दूंगा और इसके डिनोमिनेटर को एक साथ सम कर दूंगा और इसी के इक्वलाइज कर दूंगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास देयरफॉर एस माइनस एक्स बाई 4 एस माइनस वाई बाई 3 और एस माइनस जेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू, इन सभी को जोड़ूंगा अगर एस 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 कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा माइनस ये x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ आ जाएगा और अपॉन में मेरा 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये x प्लस वाई प्लस जेड मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं 2s पुट आउट कर दूंगा। तो बाकी को उसी तरीके से लिखूंगा, s माइनस एक्स बाई 4 एस माइनस वाई बाई 3 एस माइनस जेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 3s माइनस 2s बाई 9 डेट इज इक्वल टू s बाई 9। ठीक है, ये चीज़ कैसे लिखा ध्यान रखिएगा कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी होता है तो इसको a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी होता है। ठीक है, यही नियम को मैंने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस टाइप से लिखने में। अब जब ये हो गया मेरा s बाई 9 तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबको एक एक करके इक्वलाइज करूँगा। और फिलहाल तो मैं इसको जो है मान लेता हूँ कि ये लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको इस लैम्डा के इक्वल करूँ तो इसको अगर लैम्डा के इक्वल करूँगा तो ये हो जाएगा s माइनस एक्स बाई 4 लैम्डा। ठीक है, इसको अब लैम्डा के इक्वल करता हूँ, s माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा और s माइनस जेड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से s बाई 9 इज इक्वल टू लैम्डा। ये हो गया। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मेरा s ये x इधर जाएगा तो ये 4 लैम्डा इधर आ जाएगा। तो s के टर्म में ही मैं निकालता हूँ तो 4 लैम्डा प्लस x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस y और यहाँ से इसका मान हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस जेड। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो s इक्वल टू 9 लैम्डा। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये s का मान 9 लैम्डा है। तो इस 9 लैम्डा को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 यानी 5 लैम्डा। यहाँ 9 लैम्डा रखूँगा तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा। और यहाँ रखूँगा इसका मान 9 लैम्डा तो 9 माइनस 2 7 लैम्डा हो जाएगा। ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से मैं देख सकता हूँ ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई और ये मेरी जेड की वैल्यू हो गई। अब जब मेरे को ये एक्स वाई जेड के मान पता चल चुके हैं तो मैं अब आसानी से एरिया निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया। एक्स वाई जेड का एरिया तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर एस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई टू। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह पर क्या होगा, एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दूँगा दिस इज अंडर रूट एस, एस माइनस एक्स, एस माइनस वाई, एस माइनस जेड। यहाँ पर लेंथ ये है। और x प्लस वाई प्लस जेड मैं निकालूँ तो यहाँ लैम्डा के टर्म में देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आई हुई है, इनको मैं यहाँ रख दूँगा। और यहाँ पर भी ये s की वैल्यू आ जाएगी। तो x 5, 6 5 11, 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा 18 लैम्डा बाई 2 यानी 9 लैम्डा आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज s की जगह पे 9 लैम्डा, ये s की जगह पे रखूँगा तो 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो 9 माइनस 5 तो ये 4 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर रखूँगा तो 9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा। यहाँ पे रखूँगा तो 9 माइनस ये हो जाएगा जेड 9 माइनस 7 यानी 2 लैम्डा। इसको सॉल्व मैं करता हूँ अगर, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, और ये 3 2 जा 6 है मेरे पास, तो 36 का अंडर रूट 6 हो जाएगा और ये 6 का अंडर रूट 6 ही में रहेगा। तो ये मेरा एरिया आ गया। अब जब ये डेल्टा आ गया तो मुझे चेकआउट क्या करना था, थोड़ा मैं प्रश्न देख लूँ। अच्छा देखिए यहाँ पर एरिया डेल्टा एक्स वाई जेड 6 रूट 6 आ रहा है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही इसमें पूछा था। अब मुझे अभी बाकी ऑप्शन को भी चेक करना है कि ये बी सही है कि नहीं, सी सही है कि नहीं, डी सही है कि नहीं। इन सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन में रेडियस ऑफ सरकम सर्किल एज कह रहा है, इतना होगा कि नहीं ये पूछ रहा है। तो रेडियस ऑफ सरकम सर्किल की बात करें अगर हम लोग, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, तो रेडियस ऑफ सरकम सर्कल हम लोगों को पता है क्या होता है फॉर्मूला रेडियस ऑफ सरकम सर्किल का, कैपिटल R इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है। अब यहाँ पर डेल्टा तो मेरा 6 अंडर रूट 6 लैम्डा स्क्वायर है, और यहाँ एक्स वाई जेड का मान रखूँगा तो लैम्डा क्यूब आएगा। तो ये लैम्डा की मुझे मान पता होनी चाहिए तभी मैं इसको कर पाऊँगा। तो अब मुझको लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा इसका एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जो है दिया हुआ 8 पाई बाई 3। तो एरिया ऑफ इन सर्किल की अगर बात करें तो हमें पता है एरिया ऑफ इन सर्किल ये दिया हुआ 8 पाई बाई 3। अब किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज 8 पाई बाई 3। तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर का मान आ गया 8 बाई 3। अब जब आर स्क्वायर का मान ये आ गया तो यहाँ से हमें पता है कि ये जो एरिया ऑफ इन सर्किल है, इन सर्किल का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन जो रेडियस ऑफ इन सर्किल है उसका फार्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि डेल्टा का मान मुझे पता है 6 रूट 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 रूट 6 लैम्डा स्क्वायर मैंने लिख दिया, और एस का भी मान मुझे पता है, एस का मान क्या है मेरा 9 लैम्डा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा, दिस इज 8 बाई 3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 1 लैम्डा तो ये उड़ गया। अब यहाँ से मैं होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लगा दिए। अब ये जब बाहर निकलेगा तो 6 6 36 इंटू 6 216 हो जाएगा बटे 81 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 3 हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 बाई 3 इंटू 81 अपॉन 216, ये हो जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये जो है 8 के टेबल में जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 5 जाएगा तो 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56, और जब 3 के टेबल में ये जाएगा 27 3 जा 81,
तो 27 कट जाएगा, तो फाइनली लैम्डा स्क्वायर 1 यानी लैम्डा का मान 1 आ गया। अब जब लैम्डा का मान मेरा 1 आ गया तो मैं आसानी से चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए XYZ का मान तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। क्या है मेरा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू तो 1 है, हो गई। तो ये 5 6 और 7 केवल मैं लिख दूंगा, 5 6 7 और 4 एरिया का मान तो मैं निकाल चुका हूँ, लैम्डा का मान तो 1 है, तो ये 6√6 हो जाएगा। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया और फाइनली आया 7 5 या 35/4√6 आएगा। और अगर मैं √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 35√6/24 आएगा, जो कि इससे मैच कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो यहाँ लिख दूंगा बी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सी ऑप्शन मुझे चेक करना है। तो सी ऑप्शन में क्या है, sin x/2 sin y/2 sin z/2 4/35 होगा कि नहीं, आइए देखते हैं। सी ऑप्शन के लिए चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर मुझको फार्मूला पता है कि एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। रेडियस ऑफ इन सर्किल जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सरकम सर्किल sin x/2, फिर sin y/2 और फिर sin z/2 होता है। अब मुझे ये वाला मान चाहिए। तो sin x/2 sin y/2 और sin z/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/4r। r की वैल्यू अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी यहाँ पर, देखा जाए यहाँ से r की वैल्यू यानी r² 8/3 आई थी। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8/3 हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंपली दिस इज √8/3 और 4 टाइम्स ये r की वैल्यू तो मैं निकाला ही हूँ 35 और 4√6, ये हो गया, ठीक है। ये वाला लिख दिया मैंने। अब यहाँ से ये 4 कट गया और इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखा जाए तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 और ये नीचे आ जाएगा √3 और ये √6 पहले से ही है, यहाँ 35। √6 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, तो √3 कट गया, √2 इंटू √2 4 हो गया, तो 4/35 आ गया। यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही तो मान आ रहा है 4/35 इसका, यानी ये सही है। अब लास्ट ऑप्शन मुझे चेकआउट करना है, 2016 का क्वेश्चन है, sin स्क्वायर x प्लस y/2 = 3/5। तो आइए इसको भी चेकआउट कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर x प्लस y/2 मैं लेके चलता हूँ। अब मुझे पता है कि एंगल किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यानी मैं x प्लस वाई प्लस जेड 180 लिखूँगा, तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस z/2 हो जाएगा। और इसको मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस z/2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस z/2 हो जाएगा, अरे सॉरी कॉस स्क्वायर z/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस z/2 का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जो है प्लेलिस्ट में जो IIT JEE की प्लेलिस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन की थी उसमें बताया है। तो यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर z/2 का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा s माइनस z/xy, ठीक है। अब ये s का मान तो हमें पता है, s का मान क्या है 9 लैम्डा, और लैम्डा क्या था 1 था। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए s का मान हम लोगों ने निकाला था 9 लैम्डा और लैम्डा का मान तो 1 है, तो ये हो जाएगा 9। फिर से 9 माइनस z की वैल्यू क्या है 7 लैम्डा, तो ये 7 लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा 1, तो ये 7 हो जाएगा। और इसको मैं स्मॉल में लिखूँ, ठीक है आप समझ रहे हैं, इसको मैं स्मॉल में लिखूँ तो सही है। ये कैपिटल में रहेगा क्योंकि ये एंगल है, लेकिन ये जो साइड की लेंथ है ये स्मॉल z है, ठीक है ना। तो ये 9 माइनस 7 हो जाएगा और फिर से
एक्स जो है 5 लैम्डा है मेरा, वाई जो है 6 लैम्डा है, तो लैम्डा तो 1 है, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, 5 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 30, तो ये 9/15 हो जाएगा। तो 9/15 आ गया मेरा किसका मान, कॉस स्क्वायर z/2 का। और इसमें कह रहा था, इसमें कह रहा था कि साइन स्क्वायर x प्लस y/2 इक्वल टू 3/5 होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है, मैं सही किया हूँ ना, हाँ अभी ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 बार में और 5, तो 3/5 आ रहा है साइन स्क्वायर x प्लस y/2। तो इसका ये डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन IIT JEE का सॉल्व हो गया। इसके बाद अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।